आज का हमारा टॉपिक है बागवानी, जो कि एग्रीकल्चर कृषि विषय का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अनाज वाली फसलों का क्षेत्र बड़ा होता है, जबकि बागवानी फसलों की खेती एक छोटे क्षेत्रफल में की जाती है। जैसे फलों की खेती, सब्जियों की खेती, फूलों की खेती, मसालों और सुगंधित मसालों की खेती, सजावटी पेड़ों और बागानों। बागवानी फसलों के रोपण में गहन देखभाल की आवश्यकता होती है। वृद्धि का जोड़ तोड़, कटाई, संवेष्टन, विपणन, भंडारण और प्रसंस्करण प्रोसेसिंग में गहरी देखभाल की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में बागवानी क्या है, बागवानी और इसका महत्व, भारत में बागवानी के बढ़ते क्षेत्र, भारत में बागवानी फसलों की संभावनाएं, भारत में बागवानी में रोजगार के अवसर, इनके बारे में समझेंगे। बागवानी एक विज्ञान है, साथ ही बागवानी फसलों जैसे फलों और सब्जियों, मसालों और सुगंधित मसालों, सजावटी पेड़ों, बागानों, औषधीय और सुगंधित पौधों के उत्पादन, उपयोग और इनमें सुधार की कला है। चीन के बाद भारत दुनिया में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में कुल आबादी का 55 से 60% कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करता है। बागवानी फसलें भारत में कुल कृषि उपज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक विस्तृत कृषि क्षेत्र को आच्छादित करती है और सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 28% योगदान करते हैं। भारत से कृषि वस्तुओं के कुल निर्यात में इन फसलों का हिस्सा 37% है। भारत में बागवानी फसलों की संभावनाएं। भारत में अधिकांश आबादी शाकाहारी है, परिणाम स्वरूप देश में फलों और सब्जियों की अधिक मांग है और मांग के अनुसार बागवानी वस्तुओं का उत्पादन काफी कम है और इसीलिए अधिक बागवानी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए एक बड़ी संभावनाएं हैं। देश में एक बड़ा क्षेत्रफल केवल बागवानी फसलों के उत्पादन करने के लिए उपयुक्त है, जैसे कि आम, चाय, नारियल और सुपारी, क्योंकि वे गैर कृषि योग्य, चट्टानी, पथरीली, लहरदार और ढाल वाले हैं। ऐसी फसलें हैं जो कि कम पानी में भी जीवित रह सकती हैं। कुछ सूखी भूमि वाली फसलें या कम पानी वाली फसलें, जैसे इमली, बेल, सीताफल, रामफल आदि, और इन फसलों को पानी वाली भूमि पर भी उगाया जा सकता है। बागवानी की फसलों के उच्च लाभ विभिन्न योजनाएं और वित्तीय सहायता के माध्यम से सभी लोगों को बागवानी की खेती की ओर आकर्षित करते हैं। देखिए, भंडारण और प्रसंस्करण विधियों के बारे में जागरूकता से उपज, नौकरी के अवसर और आय की उपलब्धता में भी वृद्धि होती है। भारत में बागवानी फसलों की वर्तमान स्थिति। बागवानी देश के कृषि सकल मूल्यवर्धन में लगभग 33% का योगदान देती है। वर्ष 2024-25 में कुल बागवानी उत्पादन 369 मिलियन टन से अधिक होने का अनुमान है। भारत की प्रमुख बागवानी फसलें और उनके बढ़ते क्षेत्र। देखिए, हरियाणा में लौकी, गेंदा, हिमाचल प्रदेश सेब, आलू, जम्मू और कश्मीर सेब, पंजाब खट्टे फल, उत्तराखंड आलू, राजस्थान अनार, प्याज, कंद, उत्तर प्रदेश आम, केला, आलू, शकरकंद, तरबूज, लौकी, छत्तीसगढ़ लौकी, गुलाब, गोवा नारियल, सुपारी, काजू, गुजरात केला, पपीता, चीकू, अनार, आलू, प्याज, गुलाब, महाराष्ट्र आम, केला, अंगूर, अनार, मिर्च, गुलाब, गेंदा और प्याज, मध्य प्रदेश खट्टे फल, पपीता, अनार, मिर्च, आलू, शकरकंद, प्याज, लौकी, टमाटर, गुलदाउदी और गेंदा। आंध्र प्रदेश आम, केला, अंगूर, खट्टे फल, पपीता, अनार, नारियल, मिर्च,
तरबूज, टमाटर, चमेली, गेंदा। कर्नाटक में आम, केला, अंगूर, पपीता, अनार, नारियल, मिर्च, प्याज, तरबूज, टमाटर, गुलाब, चमेली, कंद और गेंदा। केरल में केला, नारियल, शकरकंद, चमेली। तमिलनाडु में केला, पपीता, सपोटा, नारियल, चमेली। तेलंगाना आम, खट्टे फल, टमाटर। अंडमान और निकोबार द्वीप, यहाँ नारियल। बिहार आम, मिर्च, आलू, प्याज, लौकी। पश्चिम बंगाल नारियल, आलू, शकरकंद, तरबूज, गुलाब, गेंदा। ओडिशा नारियल, शकरकंद, तरबूज, लौकी। अरुणाचल प्रदेश हल्दी और अदरक। असम केला, पपीता, अनार, नारियल। मेघालय पपीता, सुपारी, अदरक। सिक्किम में अदरक। त्रिपुरा पपीता, सुपारी, हल्दी। बागवानी में रोजगार के अवसर। देखिए, बागवानी उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराता है। कई नौकरियों के लिए बागवानी में ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण का स्तर व्यावसायिक या महाविद्यालय, कॉलेज स्तर पर हो सकता है। काम की प्रकृति आंतरिक या बाहरी हो सकती है। कार्यालय में तीव्र शारीरिक श्रम या कागजी कार्यवाही शामिल हो सकती है। नौकरियों के लिए कुछ श्रेणियां हैं जिनके लिए बागवानी के साथ अलग अलग डिग्री की आवश्यकता होती है। नर्सरी मैनेजर। देखिए, नर्सरी मैनेजर का काम पूरी नर्सरी के कामों का निर्देशन करता है। यानी नर्सरी के कामों का निर्देशन करने के लिए नर्सरी मैनेजर की आवश्यकता होती है। प्रोपोगेटर गुणवत्ता रोपण सामग्री विकसित करता है। फील्ड सुपरवाइजर फील्ड वर्क की देखरेख और योजनाएं बनाता है। प्लांट तकनीशियन सलाह देता है और पौधों की देखभाल पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। विक्रेता पौध सामग्री के प्रचार और बिक्री पर काम करता है। टर्फ घास प्रचालन लैंडस्केप तकनीशियन, इसका कार्य होता है स्थापना और परिदृश्य का रखरखाव करना। गोल्फ कोर्स आर्किटेक्ट, ये एक गोल्फ कोर्स डिजाइनर होता है। गोल्फ कोर्स सुपरिटेंडेंट, इसका कार्य गोल्फ कोर्स के निर्माण और रखरखाव की निगरानी करना है। फसल उत्पादन फार्म मैनेजर बागवानी फार्म का प्रबंधन करता है। फसल उत्पादक सब्जियां, फल और फूल पैदा करता है। फ्लोरिस्ट का काम फ्लोरल डिजाइनर फूलों की रचनात्मक व्यवस्था करता है। स्टोर प्रबंधक खेत की दुकान का प्रबंधन और देखरेख करता है। प्लांट रेंटल सुपरवाइजर पौधों और गमलों को संभालता है और किराए पर फूलों की व्यवस्था करता है। शिक्षा एजुकेशन, देखिए, शिक्षक या प्रशिक्षक औपचारिक या अनौपचारिक प्रणाली में बागवानी सिखाता है। आगे शोधकर्ता रिसर्चर नए उत्पादों और किस्मों को विकसित करने के लिए अनुसंधान करता है। एक्सटेंशन पर्सन या विस्तार व्यक्ति लोगों के बीच नवीन तकनीकों और विधियों को फैलाता है। औद्योगिक प्रचालन इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, बागवानी उद्योग ने कई सहायक या सेवा उद्योगों को जन्म दिया है। जैसे कृषि रसायन, बागवानी उद्योग विभिन्न प्रकार के रसायनों पर निर्भर करता है जिनमें उर्वरक, कीटनाशक, वृद्धि हार्मोन शामिल हैं। इन रसायनों को कृषि रसायन भी कहा जाता है। कृषि मशीनरी भूमि की तैयारी, रोपण, खेती, छिड़काव, कटाई, भंडारण और संवेष्टन के लिए मशीनरी, उपकरण और कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। इंजीनियर बागवानी पौधों के व्यापक और गहन उत्पादन के लिए आवश्यक उपकरणों और मशीनरी का डिजाइन और निर्माण करते हैं। इनमें से कुछ मशीनरी और औजारों के गृह उद्यान संस्करण भी उपलब्ध होते हैं। वितरक डिस्ट्रीब्यूटर्स
बागवानी उत्पादों को उत्पादन के क्षेत्रों के पास और दूर के बाजारों में और अंत में उपभोक्ताओं के लिए ले जाया जाना आवश्यक है। उनके अत्यधिक जल्दी खराब होने के कारण और लंबी अवधि के लिए उनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बागवानी उत्पादों को परिवहन में विशेष देखभाल और रखरखाव की आवश्यकता होती है। इस पहलू की देखभाल के लिए विशेष कर्मियों की आवश्यकता होती है।